पे श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद, जिसमें लगभग 90 अध्याय प्रदान किए गए हैं। इन 10वें स्कंद के 90 अध्यायों में 40 अध्याय भगवान कृष्ण की ब्रज लीलाओं के ऊपर डेडिकेट किए गए हैं। तो ये शुकदेव गोस्वामी जी के द्वारा प्रदान और श्रील व्यासदेव जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम पुराण, जिसका एक सबसे महत्वपूर्ण स्कंद, 10वां स्कंद, और उसका लगभग 50% हिस्सा भगवान कृष्ण की ब्रज लीलाओं का गुणगान करता नजर आता है। और भगवान कृष्ण के ब्रज में बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं को अनेक रसों के अंदर भगवान ने संपन्न किया, और इन सारे रसों का आस्वादन कृष्ण की एक मुख्य लीला, जिसे हम गोवर्धन लीला के नाम से जानते हैं, उसमें प्राप्त किया जाता है। जैसे कई प्रकार के धार्मिक सम्मेलन या फिर संगठन आदि रहते हैं, लेकिन जब हम कुंभ मेले की बात करते हैं तो कुंभ मेले का मतलब है कि उसमें सारे आध्यात्मिक संगठन या आध्यात्मिक मेलों का वो एक महास्थान है, जिसमें सब कुछ सम्मिलित हो गया है। तो उसी प्रकार से अगर हमें भगवान कृष्ण के संबंधों के रसों का कुंभ अगर कहीं पर देखना है, तो वो कुंभ मेला कृष्ण भक्ति का गोवर्धन लीला में नजर आता है। तो गोवर्धन लीला कृष्ण की भक्ति के कुंभ मेले के समान है। और कुंभ मेले में भी अलग अलग दिन रहते हैं, और उन अलग अलग दिनों का अलग अलग महत्व रहता है। लेकिन कुंभ मेले में एक शाही स्नान का दिन आता है, और वो शाही स्नान का जो दिन रहता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है, और उसकी सभी साधु लोग बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा भी करते हैं। तो वो शाही स्नान यानी कि वृंदावन का कृष्ण की भक्ति के रसों का कुंभ मेले का जो शाही स्नान है वो गोवर्धन में नजर आता है, यानी कि वो गोवर्धन लीला में नजर आता है। जैसे ये पूरा महीना कार्तिक का, जिसे दामोदर मंथ कहा जाता है, तो ये दामोदर लीला कृष्ण के वात्सल्य रस को प्रदर्शित करता है, जहां पर माता यशोदा और कृष्ण का वात्सल्य प्रेम भाव। फिर शारदीय पूर्णिमा पे कृष्ण की रास लीला, और वो रास लीला माधुर्य रस को प्रधानता देती है। या फिर कृष्ण के द्वारा किए गए असुरों का वध, और ये जो असुरों का वध है ये वीर रस में किया गया। तो भगवान की एक एक लीला में एक एक रस की प्रधानता दिखाई देती है। और लेकिन जब हम गोवर्धन की बात करते हैं या गोवर्धन लीला की बात करते हैं, तो यहाँ पे सभी रसों का आस्वादन एक साथ किया जा सकता है। पूरे ब्रज की लीलाओं में कृष्ण की दो मुख्य लीलाएं सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। एक है ब्रह्मा जी के विमोहित होने की लीला, और दूसरी है गोवर्धन धारण की लीला। तो पूरे ब्रज की लीलाओं में ये दो मुख्य लीलाएं आती हैं, जिसमें ब्रह्मा जी और इंद्र, ये दोनों के दोनों कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, और दोनों के दोनों देवता हैं, और दोनों माध्यम बने इन लीलाओं के संपन्न होने के, यानी इन दोनों के विरोध के कारण ये लीलाएं घटित हुई।
तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली कृष्ण की, सभी ग्वाल बालों को, सभी गैया को, सभी बछड़ों को छुपा दिया, ले जाके कृष्ण का परीक्षा लिया। तो एक तरह से कृष्ण को उनके भक्तों से दूर कर दिया, और वो भी कितनी देर के लिए? ब्रह्मा जी के 1 मिनट के लिए। तो ब्रह्मा जी का 1 मिनट जो है वो हमारे पृथ्वी के 6 महीना से 1 वर्ष के बीच में निकल जाता है। तो ब्रह्मा जी के 1 मिनट के लिए ये लीला घटित हुई, और ब्रह्मा जी ने कृष्ण के सभी ग्वाल बाल सखा आदियों को ले जाकर छुपा दिए। दूसरी तरफ इंद्र ने और भी बड़ा भयंकर काम कर दिया, और वो भयंकर काम क्या कर दिया? इंद्र ने जाके पूरे ब्रज को नष्ट करने का ठान लिया, और पूरे ब्रज को नष्ट करने का ठाना प्रलयकारी बादलों से, संवर्धक बादलों से, वर्षा के माध्यम से। जबकि ब्रह्मा जी ने जो कार्य किया उसमें उन्होंने ब्रज या भक्तों को या ग्वाल बालों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, बस छुपाया एक समय के लिए। लेकिन इंद्र ने तो और भी अधिक बड़ा काम किया, और इंद्र का जो बड़ा काम था, यानी कि वो तो पूरे ब्रज को नष्ट करने पर आ गए। और एक दृष्टि से जो इंद्र का अपराध था या भावना थी, वो बहुत अधिक मात्रा में दूषित मानी जाएगी, क्योंकि एक तरह से वो हत्या करने जा रहे थे सबकी। लेकिन कृष्ण ने इंद्र को तुरंत क्षमा कर दिया। इंद्र को क्षमा करने में बिल्कुल समय नहीं लगाया, देरी नहीं लगाई, और इंद्र से कोई बड़ी भारी नाराजगी भी नहीं करी। जबकि इंद्र का जो दुस्साहस था वो बड़ी ही ऊंचा स्तर का है, जिसमें वो सबको मारने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से ब्रह्मा जी ऐसा कोई विचार नहीं रख रहे कि उनको नष्ट करना है, उनको मारना है, उनको कुछ करना है। लेकिन ब्रह्मा जी से भगवान नाराज हो गए, जबकि उन्होंने कोई बड़ा स्तर का अपराध नहीं किया, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी से आप नाराज हो गए। और दूसरी तरफ इंद्र ने इतना बड़ा कार्य किया और वो नाराज नहीं हुए। तो आचार्य कहते हैं क्योंकि इंद्र ने सभी भक्तों को कृष्ण के करीब ला दिया। तो पूरा का पूरा वृंदावन, पूरा का पूरा ब्रज, और सभी गोप गोपिकाएं, ग्वाल बाल, गायियां, बछड़े, सभी जो कि कृष्ण के भक्त हैं, वो सब कृष्ण के करीब आ गए। तो अगर इंद्र इतना प्रलयकारी वर्षा नहीं करते या इतना दुस्साहस नहीं करते सब कुछ नष्ट करने का, तो ये सब कृष्ण के करीब नहीं आते। तो इंद्र हालांकि इतना दुस्साहस कर रहे थे, लेकिन वो माध्यम बन गए भक्तों को कृष्ण के करीब लाने के लिए। और इस कारण से कृष्ण इंद्र से इतने नाराज नहीं हुए जितने ब्रह्मा जी से नाराज हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कृष्ण और उनके भक्तों को अलग करने का काम किया। वो दूर ले गए भक्तों को कृष्ण से। तो एक आचार्य कवि कार्णपूर्ण कहते हैं कि वृंदावन में कृष्ण के कई रूप हैं। एक रूप उनका बाल रूप नजर आता है, और दूसरा रूप उनका कुमार रूप। तो कुमार आयु आरंभ होती है 1 वर्ष से 5 वर्ष की आयु में, और फिर पौगंड रूप जो 5 से 10 वर्ष की आयु है, और फिर किशोर रूप जो कि 16 वर्ष की आयु, और इसके बाद भगवान की आयु नहीं बढ़ती। तो भगवान कृष्ण के कई रूप वृंदावन में नजर आते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि इन सब रूपों के पीछे जो भगवान का वास्तविक रूप है वो कौन सा है? क्या उनका बाल रूप वास्तविक रूप है, उनका किशोर रूप, कुमार रूप, पौगंड रूप? तो आचार्य कहते हैं कि कृष्ण का जो किशोर रूप है, यानी कि जो 16 वर्ष की आयु का रूप है, वो जो रूप है कृष्ण का, उनके सारे रूपों का अवतार देने वाला है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत नाम के ग्रंथ में भी चैतन्य महाप्रभु एक रघुपति उपाध्याय नाम के एक भक्त से मिलते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि सर्वोच्च धाम कौन सा है और सबसे ऊंची पूजा किसकी है? तो रघुपति उपाध्याय कहते हैं कि सर्वोच्च धाम वृंदावन है और सबसे बड़ी उपासना स्वयं साक्षात परम भगवान कृष्ण की है।
फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण के तो कई रूप हैं, लेकिन इन कई रूपों में कृष्ण की कौन से रूप की उपासना सबसे ऊंची उपासना है? तो वो कहते हैं कि कृष्ण के किशोर रूप की जो उपासना है वो सबसे ऊंची उपासना मानी जाती है। तो इसीलिए गोवर्धन लीला कृष्ण की किशोर लीलाओं के अंदर आती है। तो कृष्ण किशोर अवस्था में ये लीला कर रहे हैं, और कृष्ण गोवर्धन और कृष्ण में एक तरह से कोई भेद नहीं भी है और भेद है भी। यानी कि गोवर्धन स्वयं कृष्ण है और साथ ही साथ हरिदास वर्य, यानी कि वो कृष्ण के भक्त भी हैं। तो कृष्ण की लीलाओं को ध्यान से पढ़ने में ये दिखाई देता है कि कृष्ण अपने बाल्य अवस्था से ही इस गोवर्धन लीला की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कृष्ण कभी भी ये नहीं चाहते थे कि ब्रजवासी लोग ये जाने कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि अगर वो जान जाएंगे इस बात को तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। वो ये कभी ना जाने, और ये ना जाने इसलिए कृष्ण ऐसे ऐसे काम कर रहे थे जैसे ब्रजवासियों को विश्वास हो जाए कि ये भगवान नहीं, उनको इस बात के ऊपर पूर्ण विश्वास हो जाए। तो ऐसे जान के कुछ ऐसी लीलाएं वो स्वयं कर रहे थे कि ब्रजवासी इस बात को कभी स्वीकार ना करें कि कृष्ण परम भगवान है। तो इसलिए बचपन से कृष्ण ने अपने आप को क्या दिखाया कि वो भूखे रहते हैं, इसीलिए चुराने जाते हैं माखन। तो जबकि वो आत्मा राम है, आध्यात्मिक देह में किसी को भूख सता नहीं सकती, लेकिन कृष्ण ने बचपन से ये दिखाया कि उनमें स्वयं में कोई शक्ति नहीं है, इसलिए वो मक्खन पे निर्भर है, वो माखन खाना चाहते हैं। और कृष्ण अपने आप को उन गोपिकाओं के सामने ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे उनसे ज्यादा कमजोर या निर्बल और कोई है ही नहीं। जैसे गोपिकाएं कहती थी कि कृष्ण, एक आचार्य कहते हैं कि उन्होंने कृष्ण को अपना यंत्र बना लिया। तो यंत्र बनाने का मतलब है कि कृष्ण को उपयोग किया अनेक कार्य कराने के लिए। जैसे गोपिकाएं कहती थी कि जाओ कृष्ण वो पीड़ा उठा के लाओ, तो कृष्ण अब छोटे से जाते हैं बड़ी मुश्किल से और उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं और हिल नहीं रहा, वो उठा नहीं पा रहे हैं। तो बड़ा दम लगा के, बड़ा परिश्रम करके उसको खींचने की कोशिश करते हैं और खींच खींच के बड़ी मुश्किल से लेकर आते हैं और हाँफ के गिर जाते हैं। तो सभी गोपिकाएं हंसने लग जाती हैं और कृष्ण क्या करते हैं, यशोदा माँ के आंचल में जाके मुंह छुपा लेते हैं और कहते हैं देखो ये मुझ पे हंस रही हैं सब, तो आगे से नहीं करूंगा मैं, इनको बोल दो मैं इनके लिए काम, ये मेरे पे हंसती है, मेरा मजाक उड़ाती हैं। तो यशोदा माता कहती है चिंता मत कर, तेरे को घर में अच्छा मक्खन खिलाऊंगी, तो मत जाया कर इनके पास। तो कृष्ण बचपन से इस बात की तैयारी कर रहे थे कि लोग मान जाएं, ये ब्रजवासी विशेषता मान जाएं कि वो भगवान नहीं है। और क्योंकि वो ऐसा करने जा रहे हैं, एक ऐसा महान काम करने जा रहे हैं, अगर उनको ब्रजवासियों को पता चल जाए कि ये कृष्ण भगवान है, क्योंकि गोवर्धन उठाना, पूरा पर्वत उठा लेना और इतनी सरलता से उठा लेना, इतनी साधारणता से उठा लेना, ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये बड़ी असाधारण बात थी। और ये खुलासा करने जा रहा था कि ये कृष्ण कोई सामान्य नहीं है, ये स्वयं परम भगवान है। तो कृष्ण आरंभ से इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि गोपिकाएं इस बात पे नहीं जाने, और इसीलिए बिना सुरताल के, गोपिकाएं कहती थी कृष्ण नाच के दिखाओ तुम्हें माखन मिलेगा, तो बिना सुरताल के वो नाचते थे। अभी वो कालिया के फनों में आगे चल के डांस करने जा रहे हैं, और जब कालिया के फनों पे नृत्य करते थे तो नृत्य करते हुए ऐसा लगता था कि जैसे एक बड़ा एक्सपर्ट डांसर डांस कर रहा है। तो वो ये ना समझे कि कृष्ण बड़े दक्ष हैं, इसीलिए कृष्ण सुरताल बगैर, बिना ताल बिना सुर के उनको नाच के दिखा देते थे कि गोपिकाएं मान जाएं, ब्रजवासी माने कि कृष्ण परम भगवान नहीं है।
तो एक दिन कृष्ण सुबह सुबह उठते ही, यशोदा माता ने अभी कृष्ण के लिए माखन निकाला है और माखन निकाल के रसोई में रखा है और जाकर घर की सफाई करनी शुरू कर दी है। और कृष्ण देर से सोने का नाटक कर रहे हैं। यशोदा माता को लगे कि कृष्ण सो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, जागे हैं, लेकिन नाटक चल रहा है। अब जैसे ही पता चल लग गया कि अभी यशोदा माता ने ताजा माखन निकाल के रसोई में रख दिया है और यशोदा माता सफाई करने में लगी हैं, तो पीछे से कृष्ण जाके सारा माखन खा के फिर आके सो जाते हैं। और अभी थोड़ी देर में यशोदा जाती है रसोई में, जाके देखती है, अरे अभी तो निकाल के रखा था, ये कहाँ गया? और फिर समझ में आता है कि घर में तो दो ही लोग हैं, एक मैं हूं और ये कृष्ण है, और ये सोया पड़ा है और मैं बाहर सफाई कर रही हूँ, माखन गया कहाँ? तो यशोदा माता समझ जाती है किसी और ने नहीं, कृष्ण ने किया है। तो वो कृष्ण को कहती है, तूने खाया ना माखन? तो नाटक करते हैं आंखें मल के उठने का, क्या कि जैसे अभी सो के उठे हैं, मतलब वो ऐसा दिखा रहे कि जैसे मैं बस अभी सो के उठा हूं। बोले कौन सा माखन? बोले तूने खा लिया ना वो माखन मैंने जो निकाल के रखा था? बोले खा लिया, मैं तो बहुत भूखा हूं, मुझे भूख लगी है। कहाँ है गया माखन? हाँ, मुझे नहीं मिलेगा आज खाने के लिए। तो यशोदा माता कहती है, देख तू झूठ बोल रहा है, तू सच बोल, तूने खाया कि नहीं खाया? तो कृष्ण कहते हैं, देखो जब मैं भिक्षुक बन के आया था, तो भिक्षुक बन के कृष्ण आए थे एक वामन देव, तो वामन देव के रूप में जब मैं भिक्षुक बन के आया था, तब लोगों ने सोचा कि ये वो तो भिखारी है, ये तो मांगने आया है बस, ये बस मांग मांग के अपना जीवन चलाता है। तो यशोदा माता कहती है, ये वामन देव बन के आया था, ये तो एक बिल्ली से डर जाता है, एक बिल्ली आके म्याऊं करते थे भाग जाता पीछे, और ये वामन देव बनकर आया था, क्या बातें कर रहा है? तो कृष्ण कहते हैं, देखो मैं तो भिक्षुक बनकर आया था, मैंने सोचा बड़ा मैंने मांग मांग के खा लिया, मैं कमा के खाऊंगा। तो कृष्ण, यशोदा माता कहते, अच्छा ये कमा के खाना है? तो कृष्ण कहते हैं ये तुम्हारी कमाई है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे, यशोदा माई को, ब्रजवासियों को विश्वास दिला रहे थे कि बस वो एक साधारण से एक व्यक्ति की तरह, वो भगवान नहीं। तो गोपिकाएं बुलाकर कृष्ण को कहती, कृष्ण इधर आ, देख आज मैंने माखन बनाया, तेरे को माखन दूंगी। कृष्ण कहते थे, मैं इंद्रिय भोग नहीं करता, जाओ तुम। और जानते थे इसके घर में माखन है, तो रात को जाते थे गैंग को लेके। अभी वो खुद बुलाती थी तो नहीं जाते थे और कहते थे मैं इंद्रिय भोग नहीं करता। तो वो सोचती थी बड़ी बड़ी बातें कैसे करता है, ये कहां से सीख कर आता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है, ये सब इतना छोटा सा इतने बड़े बड़े शब्दों को कहां से जान लेता है। और लेकिन रात को सबको इकट्ठा करके पहचान जाते, देखो मुझे बुला रही है माखन खाने के लिए, मतलब माखन है घर में, तो पता चल गया इस घर में है, इसी घर में जाना है आज। तो जो कोई बुलाता था जाते नहीं थे, मना कर देते थे, लेकिन रात को जाते थे चोरी छुपे और सबको साथ लेके जाते थे। तो कृष्ण कहते थे, आमंत्रित करके खाने में क्या मजा, उसमें कोई आनंद नहीं आता है, जाके चुरा के खाना चाहिए, उसमें बड़ा आनंद आता है। तो अब जैसे कृष्ण बड़े होने शुरू हुए, तो कृष्ण नंद बाबा को जाके बोलते हैं, देखो बाबा अब आप मुझे गैयों का इंचार्ज बना दो, अभी बहुत हो गया, मैं एक बछड़ों को लेके जाता हूँ, अब ये थोड़ा मेरे बराबर के नहीं लगते, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, तो आप मुझे गैयों का इंचार्ज बना दो, मैं इनको रोज गायों को चराने के लिए लेके जाऊंगा। और कृष्ण जोर जोर से बोल रहे हैं बात घर से नंद बाबा को करते हुए, क्योंकि यशोदा माई सुन ले ये बात, उनको अलग से बतानी ना पड़े, तो जोर जोर से बोल रहे हैं। तो अंदर यशोदा माई सुन रही है कृष्ण क्या बात कर रहे हैं। तो नंद बाबा कहते हैं, हाँ ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है। तो अब नंद बाबा जाकर यशोदा माई को बोलते हैं कि देखो ये जाना चाहता है, गैयों को लेके वन में जाना चाहता है चराने के लिए, तो तुम्हारा क्या इसमें विचार है? तो यशोदा माता कहती है, देखो ये चार दीवार के अंदर रहता है घर में, तो इतना उधम मचा के रखता है, अगर ये बाहर जाएगा तो क्या करेगा, इसको बिल्कुल नहीं जाने देना है बाहर, इसको बिल्कुल मना कर दो। कृष्ण दूसरे कमरे में बैठे इन दोनों की बातें सुन रहे हैं, दोनों बात क्या कर रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं, तो मेरे लिए तो कोई होप ही नहीं बची भविष्य में, तो बस मैं यही चार दीवार के अंदर ही रह जाऊंगा क्या, है मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा क्या? तो क्या मुझे जन्म ही क्यों दिया था तुमने,
अगर मुझे इस घर से बाहर नहीं भेजना था तो यशोदा माता कहती है नंद बाबा को, अरे किसी भी सेवक को लगा दो, तुम गायों को चराने तो ले जाना है, ये क्या कर लेके जाएगा, किसी भी सेवक को लगा दो जाकर, कोई भी सेवक ले जाया करेगा, चरा कर ले आया करेगा, उसी को वेतन दे देना। तो नंद बाबा कहते तू ही बोलते अपने आप से, मैं नहीं बोलूंगा। तो नंद बाबा कहते हैं यशोदा माई को कि तुम जाके बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। अब ये नंद बाबा का जो स्वभाव था वो रिस्क नहीं लेते थे कुछ ज्यादा, और विशेषतः कृष्ण के मामले में ज्यादा खतरा नहीं उठाते थे वो किसी तरह का, कि ये अड़ गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए वो अपने आप को पीछे ही रखते थे और यशोदा माई को आगे कर देते थे। तो अब यशोदा माता सोच रही हैं कि इसको ना कैसे बोलूं, और ना बोलते वक्त उनको याद आ रही है वो दामोदर लीला। तो दामोदर लीला में हुआ क्या, जब भगवान कृष्ण को यशोदा माई ने बांध दिया, और बांधने के उपरांत अभी कृष्ण तो रोते रह गए, यशोदा माई चले गए घर के काम करने के लिए, और पीछे से कृष्ण ने जिस उखल से बंधे थे उस उखल को लेकर रेड़ना शुरू किया, और फिर दो पेड़ों के बीच में फंसा कर जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो पेड़ गिर पड़े, और जब पेड़ गिर पड़े और दो देवता नलकुबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र आ गए बाहर जो कि शापित थे, और भगवान ने तो उनका उद्धार कर दिया। और जब उद्धार कर दिया उस समय अब ये देवता लोग चले गए और नंद बाबा की एंट्री होती है उस समय, और नंद बाबा आते और देखते हैं कि कृष्ण बंधे पड़े हैं, और वो चिल्लाकर बोलते किसने बांधा इसको, किसने बांधा इसको, और दौड़ के नंद बाबा देख ही नहीं पा रहे कि कृष्ण बंधे पड़े हैं, ये कैसे हो सकता है कृष्ण बंध जाए, और दौड़ के जाते हैं और रस्सी खोलते हैं, बोलते किसने बांधा, बोले तुम्हारी पत्नी ने बांधा है। ऐसा नहीं कहते कि यशोदा ने बांधा, बोले तुम्हारी ही पत्नी है, इसी ने बांधा है मुझे। और कृष्ण क्या कर रहे हैं, पूरी शिकायतें लगा रहे हैं यशोदा माई की नंद बाबा को, और साथ में शिकायत लगाते वक्त यशोदा माता को तो बिल्कुल देख ही नहीं रहे। यशोदा माता साइड से आके देख रही है क्या बोल रहा है, और वो देख रही है सारा ब्लेम तो मेरे पे डाल दिया, जैसे इसने कुछ किया ही नहीं था, मैंने बस ऐसे ही पकड़ के इसको बांध दिया, ये अपनी बात तो बोल ही नहीं रहा इसने क्या किया, और सब मेरी बातें बताया जा रहा है कि मैंने क्या किया। तो यशोदा माता कभी इधर से देखे कभी उधर से देखे कृष्ण को, तो आंख ही नहीं मिला रहे, और सीधा नंद बाबा को बोलते जा रहे हैं। तो नंद बाबा ने देखा मामला बड़ा गंभीर चल रहा है, कृष्ण बड़े अपसेट हैं इस बात से। तो नंद बाबा ने बोला कोई बात नहीं, जिसने भी किया उसको बहुत सजा देंगे, तुम चिंता मत करो। तो नंद बाबा कृष्ण को संतावना देने के लिए बोलने लगे चिंता मत करो। तो कृष्ण कहते हैं क्या मेरे दोस्तों के सामने इंसल्ट कर दी, और सबके सामने मुझको बस ऐसे बांध के खड़ा कर दिया, ये कोई तरीका है मुझसे डील करने का, ऐसे डील करना चाहिए क्या मुझसे। तो कृष्ण तो चुप ही नहीं हो रहे, इतना गुस्सा है उनको तो चढ़ा, और यशोदा माई की शिकायत पे शिकायत लगाए जा रहे हैं, और यशोदा माता सोच रही है ये कर क्या रहा है, ये तो अपने बारे में कुछ बोल नहीं रहा, इसने क्या किया। और नंद बाबा कहते हैं अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ कैसे करना है, और यशोदा माता तो अंदर चली गई, और कृष्ण कहते हैं अब मैं बिल्कुल खाऊंगा नहीं इसके हाथ का, ना इससे कोई काम लूंगा, नहीं कुछ इससे लूंगा। तो नंद बाबा कहते हैं अच्छा तुम इसके हाथ से नहीं खाओगे, नहीं खाऊंगा, इस नहीं है मैं ना ही मुझे ये नहलाएगी, अच्छा नहलाएगी भी नहीं तो कौन नहलाएगा, बाबा तुम नहलाओगे। तो नंद बाबा कहते अच्छा खाओगे कैसे, बाबा तुम खिलाओगे, तो कुछ भी बोले तो कृष्ण कहते बाबा तुम करोगे। नंद बाबा बोले तो मुसीबत सारे मेरे गले पड़ गई, अरे सारे काम मुझे करने पड़ेंगे तो बाकी काम कौन करेगा, ये तो सब मेरे सर पे चढ़ के बैठ गए, क्या होगा अभी। तो यशोदा माता तो जैसा सुना कि ये तो कुछ ना मेरे हाथ से खाने को तैयार, ना नहाने को तैयार, ना कुछ करने को तैयार, वो तो अंदर जाके रोए जाए। तो नंद के जो बड़े भाई थे उपनंद, उनकी जो पत्नी थी उसको परिवार में सबसे सीनियर माना जाता था, और जब उपनंद की पत्नी आई तो उनकी बात सभी सुनते थे, और वो आके कृष्ण को कहते देख कृष्ण अभी देख यशोदा देख अंदर रोती जा रही है, ना वो खा रही है ना वो पी रही है। तो कृष्ण कहते ना खाए ना पिए मुझे क्यों लेना देना। तो वो उपनंद की पत्नी ने देखा, बोला तो कोई मामला चल ही नहीं रहा, बोला वो आत्महत्या कर लेगी। तो कृष्ण कहते अच्छा, तो सीधा नंद बाबा की गोद से नीचे कूद गए और जाकर अंदर कमरे में गए और यशोदा माता को लिपट गए जाके और रोने लगे, और यशोदा माता भी रोने लगी। तो यशोदा माता को रोने लगे और कहते मुझे माफ कर दो, यशोदा कहते मुझे भी माफ कर दो। तो दोनों एक दूसरे से माफी मांग रहे हैं और रो रहे हैं दोनों के दोनों। तो यशोदा माई को ये बात याद आ रही थी इसने क्या किया था कि इसने कैसा मान दिखाया था मुझे अपना, और वो ये सोच रही थी इसको अभी ना बोला कि वैसे ही करके बैठ गया
तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए यशोदा माई भी कृष्ण को बाहर जाने की अनुमति नहीं देना चाहती थी, लेकिन डर रही थी ना बोलने, किसको ना कैसे बोला जाए, क्योंकि वो ये अनुभव कर चुकी है दामोदर लीला के अंदर। तो फिर वो कैसे बोले? अभी अगले दिन अनुमति देनी पड़ गई कृष्ण को। तो अब यशोदा माता ने सब गैया तैयार हो गई और कृष्ण भी तैयार हो गए, चलने लगे। यशोदा माता भी साथ चलने लगी। कृष्ण कहते तुम कहां जा रही हो? बोला मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो कृष्ण कहते तुम नहीं जा सकते साथ, मैं अकेला जाऊंगा। बोले नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है बाहर का, कहां जाना है, कहां इनको चराना है, कहां पर लेकर जाना है, तुम तो कुछ जानते नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, तुम्हें मुझे मेरे साथ लेके जाना पड़ेगा। तो कृष्ण कहते नहीं नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगा, तुम्हें यही बैठना पड़ेगा। तो जैसे ही यशोदा माता सुन ही नहीं रही और कृष्ण ने क्या किया, ऐसी दौड़ लगाई कि कुछ सेकंड के अंदर ही अदृश्य हो गए और यशोदा माता देखती रही गया कहां। अभी यही कृष्ण जिनको यशोदा माता ने दौड़ के पकड़ लिया था और वही कृष्ण यशोदा माता के सामने से ऐसे अदृश्य हो गए कि वो घूमती रह गई, ये गया कहां, ये नजर ही नहीं आ रहा है। भाग गया कि नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कृष्ण कह रहे थे मैं अपने दोस्तों के साथ ही जाऊंगा। तो अब यहां से कृष्ण की गोवर्धन की लीलाएं आरंभ होती हैं। तो अभी गोवर्धन की नीचे की नहीं, ऊपर की लीलाएं हैं कि गोवर्धन के ऊपर कृष्ण ने क्या किया। तो गोवर्धन के ऊपर कृष्ण प्रत्येक दिन अपनी गैया को लेके, साथ में ग्वाल बालों को लेके प्रत्येक दिन जाने लगे। और सुखदेव गोस्वामी भागवतम में कहते हैं कि इतने गोप सखा थे कि जब कृष्ण मध्य में बैठते थे और सब गोप सखा चारों तरफ से घेरा बनाकर बैठते थे, तो उनकी संख्या गिननी मुश्किल थी और ऐसा लगता था जैसे कमल का पुष्प। तो कमल के पुष्प का मध्य भाग, उसकी तुलना वो कृष्ण से करते हैं और सभी पंखुड़ियां जो उस मध्य भाग को घेर कर बैठी हैं, उन पंखुड़ियों की तुलना उन सब गोप सखाओं से करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कैसा कि सब के सब गोप सखा घेर कर बैठे हैं और कृष्ण मध्य के अंदर बैठे हैं। और यही देखकर तो ब्रह्मा जी का सर चकरा गया। यहीं से तो ब्रह्म विमोहन लीला आरंभ हुई। तो जब कृष्ण गोवर्धन पे जाते हैं तो गोवर्धन के ऊपर एक एक पत्ती, एक एक फूल, एक एक पेड़, हर एक का स्पर्श कर कर रोज आते थे। वो पत्तियां, वो घास, वो तिनके, वो पेड़, वो पुष्प इंतजार करते थे कृष्ण के स्पर्श का, कि कृष्ण आएंगे और हमें स्पर्श करके जाएंगे। और जब कृष्ण निकलते थे वृंदावन से गायों को लेके और सूर्य कृष्ण को देखता था, और जब कृष्ण पेड़ों और झाड़ियों के बीच में जाते थे तो सूर्य अपनी दिशाएं बदल लेता था कृष्ण को देखने के लिए, और सभी लोग टकटकी लगा के आकाश में देखते थे कि सूर्य को हो क्या रहा है आज, ये अपने रेगुलर रास्ते को छोड़ के इधर उधर क्यों दाएं दाएं बाएं जा रहा है। तो वो सूर्य कृष्ण को देखना चाहता था कि कृष्ण कहां जा रहे हैं, कृष्ण कैसे हैं। तो कृष्ण ऐसा आकर्षण है उनका कि सूर्य रेगुलर पाथ को छोड़ के इधर उधर दाएं बाएं देखना शुरू कर देता था। और अब कृष्ण जब गोवर्धन में जाते तो गोवर्धन की गुफाओं के अंदर जाके जोर जोर से गुफाओं को गाली देते थे। एक कमबख्त गुफा तो खूब गाली देते थे और वो गुफाएं बड़ी खुश होती थी कृष्ण से गाली पड़ रही है। वो इंतजार वो करती थी कि कृष्ण आएंगे और हमको गाली देंगे। और फिर जब कृष्ण गुफाओं में अपने सखाओं के साथ घुस जाते तो बाहर से बिजली गिरनी शुरू हो जाती थी। तो एक ग्वाल सखा कहता जाके मैं देखता हूं कौन है, तो बाहर जाता बिजली की धड़ाम वो गिरता और भागता, उल्टा पैर भाग गया। मधुमंगल हंसता पेट पकड़ के, उसकी तोंद बहुत बड़ी थी मधुमंगल की, उसकी तोंद हिलती थी जैसे ही वो हंसता था। तो बोलता था एक घर को डर गया खा जाता देख, और जैसे मधुमंगल तो बड़ी वाली बिजली गिर गई वो तो और तेजी से भागकर पीछे आया और सभी ग्वाल सखा अंदर हंसने लगे ताली बजा के, देख मधुमंगल क्या हाल हुआ तेरा। तो फिर कृष्ण बाहर जाते हैं। अब ये बिजली बार बार क्यों गिर रही थी, वो बिजली कृष्ण को देखना चाहती थी। तो जब तक कृष्ण बाहर ना आए वो बिजली बार बार गिरे जा रही थी, और जब कृष्ण आए तो कहते देख लिया ना, चलो जाओ
अब दोबारा आगे परेशान नहीं करना यहाँ पे, कर लिया दर्शन, चलो। तो बार बार बिजली भी गिर रही है कृष्ण को देखने के लिए, और अंदर ग्वाल सखा कभी मधुमंगल का कान खींच रहे हैं, कभी उसकी चोटी खींच रहे हैं। ये मधुमंगल बड़ा फनी कैरेक्टर है कृष्ण लीला में। और ये मधुमंगल, एक बार क्या होता था कि जब ग्वाल सखा लोग कृष्ण के साथ, जहां पता चलता था इस गोपी के घर में मक्खन है, वहां रात को घुसते थे। और एक दिन एक ग्वाल सखा ने मधुमंगल के साथ हंसी करने के लिए गोपी को जाके बता दिया कि देखो आज ये सब लोग तुम्हारे घर में घुसे हैं मक्खन चुराने के लिए। अभी सभी तो खिड़की से कूद गए, लेकिन मधुमंगल मोटा था और उसकी गर्दन भी मोटी थी और पेट भी, तोंद भी मोटी थी। तो मधुमंगल जो था उसकी, वो तो निकल गया उसकी गर्दन बाहर, उसके हाथ भी निकल गए, तोंद बीच में फंस गई। तो पैर गोपी के घर के अंदर, हाथ बाहर और तोंद बीच में। तो बाहर से ग्वाल सखाओं ने हाथ पकड़ ली और वो खींच रहे हैं, और अंदर से गोपियों ने पैर पकड़ लिए और वो खींच रहे हैं। और बीच में मधुमंगल की तोंद फंसी हुई है। तो बड़ा मुश्किल में मधुमंगल पड़ गए, बोले ये कहां पर आ गया इन लोगों के साथ, जिन्होंने फंसा दिया मुझे लाके। सभी तो निकल गए, लेकिन ये मधुमंगल फंसा हुआ बीच में। तो मधुमंगल क्या करता था, जब ऐसी परिस्थिति फंसती थी तो वो अपना ब्राह्मण थ्रेड जेनौ निकालता, अंगूठे पे डालता, बोलता मैं ब्राह्मण हूं, अभी श्राप दे दूंगा तुम्हें। बोला, और वो श्राप भी क्या देता था मधुमंगल कि 70 साल के बुड्ढे से जिसकी 7 पत्नियां, उससे शादी होगी तुम्हारी। एकदम जैसा मधुमंगल श्राप देता था, गोपियां छोड़ देते थे। तो मधुमंगल की स्ट्रेटेजी थी, तो जहां भी फंसता था वो अपना जेनू निकालता, क्योंकि ब्रज में एक ही ब्राह्मण था और वो मधुमंगल था, सब डरते थे इसके श्राप से। तो जहां भी फंसता था वो अपना श्राप देना शुरू कर देता, बोला मैं ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ किया तो अभी छोड़ूंगा नहीं तुमको। तो ऐसा मधुमंगल फंस जाता था बीच के अंदर, तो इस प्रकार से वो निकलता था। तो अब एक बार ऐसा ही हुआ कि जब गोवर्धन में सब गैयों को लेकर भगवान कृष्ण गोचारण के लिए आए, तो मधुमंगल की तोंद तो वैसे थी, लेकिन उस दिन ज्यादा मोटी लग रही थी। अब उसने क्या किया था, उसने अपनी धोती में चारों तरफ लड्डू छुपाए हुए थे। तो लड्डुओं की बेल्ट बनी हुई थी चारों तरफ, तो तोंद उसकी और बाहर निकली हुई थी। तो सब वंश का उसकी तोंद की तरफ देख रहे हैं कि ये कुछ आज ज्यादा ही मोटी लग रही है। तो बलराम जी ने इशारा किया पीछे से, और जब बलराम जी ने इशारा किया तो एक ग्वाल सखा ने जाके मधुमंगल की धोती खींच दी। तो जब मधुमंगल की धोती खींच दी तो वो तो घबरा गया, और जैसे ही धोती खींची सारे लड्डू चारों तरफ फैल गए। अब मधुमंगल लड्डू संभाले या धोती संभाले, इसके लिए बड़ी मुश्किल पड़ गई कि अगर लड्डू संभाले तो धोती जा रही थी, धोती संभाले तो लड्डू जा रहे थे। तो मधुमंगल बड़ी धर्म संकट में आ गया कि करूं क्या। तो बड़ी मुश्किल से धोती पकड़ी और रोने लग गया मधुमंगल, देखो तुमने मेरे लड्डू छीन लिए, ये दक्षिणा में मिले थे मुझे, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे दक्षिणा में मिले थे ये मुझे, और मेरी दक्षिणा के लड्डू छीन लिए सारे। तो कृष्ण ने आके बड़ा समझाया मधुमंगल को, देखो मधुमंगल जो मिलता है ब्राह्मण मतलब वो सिर्फ लेता नहीं, उसको देना भी चाहिए। तो मधुमंगल कहते मैं देने ही तो जा रहा था, मुझे मौका तो दिया ही नहीं ना, सीधा छीन लिया गया, ये कोई तरीका है क्या? तो मैं तो देने ही वाला था, मुझ पे शक क्यों कर रहे हो? तो बड़ी मुश्किल से मधुमंगल इस परिस्थिति में फंस जाता। अभी यशोदा माता जब कृष्ण को भेजती तो कृष्ण का श्रृंगार कर कर भेजा करती थी, लेकिन अब जब कृष्ण गोवर्धन पे पहुंचते तो अपना सारा श्रृंगार निकाल देते थे, और सारा श्रृंगार निकाल के क्या करते, जो गोवर्धन में जितनी प्राकृतिक वस्तुएं, जो वन के फूल आदि, इन सबको लेकर अपना श्रृंगार करते थे। तो गोवर्धन पे जाके लंच के समय में कृष्ण का दूसरे प्रकार का श्रृंगार रहता था, और गोवर्धन पर्वत कृष्ण को सब प्रकार की वस्तुएं प्रदान करता था जिससे कृष्ण अपना श्रृंगार कर सके। तो ये गोवर्धन पे रोज चलता। अब जब गोवर्धन से गायों को चरा के भगवान कृष्ण वापस रोज रिटर्न जर्नी में वापस आते नंदगांव बरसाना में, तो जब वापस आते तो कृष्ण क्या करते, अपनी बांसुरी बजाते, और बांसुरी की आवाज सुन के जितनी भी गायें दूर दूर वन में रहती थी सब दौड़कर चली आती थी।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama